गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप कि आपको कल पढ़ाया हुआ समझ आया हो। अभी बेसिक है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं थ्योरी पहले लिख लूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। नाउ टुडेज़ डेट इज़ 18 अगस्त। थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है। हमने किया था सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस समझिए क्या होता है। सैम्पल स्पेस इज़ द सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट। क्या लिखा हमने? Sample space is defined as the set of all possible outcomes of an experiment and is denoted by S। ये मैंने आपको बताया। तो एग्जाम्पल मतलब हमने एक सेट बना लेना वो सभी आउटकम्स का जो पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो पहला एग्जाम्पल है टॉसिंग अ कॉइन। सैम्पल स्पेस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय S। इन टॉसिंग अ कॉइन अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती है, या हेड आता है या टेल आता है। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस क्या हुआ? इधर हेड और टेल, मतलब दोनों आ जाएंगे इसमें आउटकम्स। अगर दो कॉइन टॉस करें, ध्यान रखना, माइंड में रखना, दो कॉइन्स टॉस करें तो सैम्पल स्पेस क्या होगा? या तो दोनों हेड होंगे, या पहले कॉइन में हेड दूसरे में टेल। या मैंने लिखा हुआ पहले कॉइन में टेल दूसरे में हेड, या पहले में हेड दूसरे में टेल, या दोनों बार टेल। दो कॉइन्स टॉस करेंगे ना, दोनों ऊपर फेंके तो या तो दोनों की टेल हेड की पॉसिबिलिटी है या दोनों की टेल की पॉसिबिलिटी है, वो तो हो गया। अब ये हो सकता है एक कॉइन में हेड हो दूसरे में टेल हो, या दूसरे में हेड हो पहले में टेल हो। तो ये हो गया सैम्पल स्पेस। ऐसे ही आप एग्जांपल कर सकते हैं, मैंने नहीं लिखा, आप 3 कॉइन्स का एग्जांपल लिखना। ठीक है। अब है टॉसिंग थ्रोइंग अ डाइस। डाइस में आपको मालूम है 6 फेसेस होते हैं डाइस के। तो डाइस का भी हम जब सैम्पल स्पेस बनाएंगे तो एस क्या क्या आउटकम्स आएंगे? या तो डाइस में 1 आता है, लूडो खेलते हैं ना, या 1 आता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो सारी पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? ये 6। सबसे इंटरेस्टिंग ये है थ्रोइंग अ डाइस ट्वाइस। 2 बार डाइस फेंकनी है। इसको ज़रा अरेंजमेंट बनाना पड़ता है। 2 बार डाइस फेंकनी है, ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि या दोनों बार एक 6 पॉसिबिलिटीज़ तो सीधी है, या दोनों डाइस में 1 होगा, दोनों डाइस में 2 होगा, दोनों डाइस में 3 होगा। तो उसका सेट इस तरह से बनाया मैंने। एक को फिक्स करना, पहली डाइस में 1 है, दूसरी में या तो 1 होगा, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। ठीक है, ये 6 हो गए पहले। फिर पहली डाइस में अगर 2 हुआ तो दूसरी डाइस में 1 2 3 4 5 6। इमेजिन करिए ना, डाइस लूडो तो सभी खेलते हैं। तो ये टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें सैम्पल स्पेस में? 36। देखो 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 1 2 3 4 5 36। ठीक है, तो 2 डाइस थ्रो करने में हमारे पास क्या आएंगे? 36 आउटकम्स आएंगे। तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? 36 एलिमेंट्स का। राइट। अब है हमारे पास कुछ सेट की यूज़। सेट ऑपरेशंस हम लिखेंगे, सेट ऑपरेशंस इन सैम्पल स्पेस एस। कैसे? इफ वी हैव 2 इवेंट्स ए एंड बी, देन ये आपने याद रखना है। वैसे तो आपको पता ही है, सेट सब ने पढ़े हुए हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी इज़ द इवेंट, क्या मतलब हुआ? इधर ए और बी और बोथ। ठीक है। नंबर 2 मतलब जब यूनियन आएगा, अगर हम यूनियन की बात करेंगे तो किस किस के एलिमेंट्स आएंगे? ए के भी आएंगे, बी के भी आएंगे। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ए में होंगे बी में नहीं होंगे, बी में होंगे ए में नहीं होंगे। तो कॉमन टू बोथ। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? कॉमन टू बोथ। इंटरसेक्शन बी इज द इवेंट बोथ ए एंड बी।
तो सबको मालूम है इंटरसेक्शन में सिर्फ क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 3, ये बार का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट किसके साथ निकालते हैं, जैसे हमने जब सेट थ्योरी की थी तो हम कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्स सेट के साथ निकालते हैं। यहाँ यूनिवर्स सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट सॉरी, वो होगा सैम्पल स्पेस। तो ए बार क्या होगा, वो सभी एलिमेंट्स जो सैम्पल स्पेस में है बट ए में नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट। और बी बार क्या हुआ, वो सभी एलिमेंट जो सैम्पल स्पेस में है बट बी में नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, इज़ द इवेंट, देखो ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन एस बट नॉट इन ए, तो बट नॉट इन ए आ गया यहाँ, बट नॉट इन बी। तो हम कहेंगे नीदर ए नॉर बी। नंबर 4, ए बार इज द इवेंट नॉट ए। नेचुरली ए बार का मतलब क्या हुआ, ए बार मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए में नहीं है, सारे किस में आएंगे, सैम्पल स्पेस में। ए माइनस बी को हम कैसे लिखेंगे इंटरसेक्शन में, ए माइनस बी का मीनिंग क्या होता है सेट थ्योरी में, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी, यही होता है। तो इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। देखो बी बार का मतलब नॉट इन बी, नॉट इन बी का मतलब सैम्पल स्पेस में है बट बी में नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, द इवेंट ए बट नॉट बी इज द इवेंट ए बट नॉट बी। ए आ गया, 6th आ गया हमारे पास ए, ये सिंबल होता है, इसका मतलब होता है अक्कस, ए अक्कस सो डज बी इज द इवेंट इफ ए अक्कस सो डज बी। तो ये हमारे कुछ सेट थ्योरी के हमारे पास ये रिलेशंस हम यूज़ करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्टार्ट हो रही है हमारी, ये सारा हमने बेसिक किया, ठीक है। अब जो हमारे पास चीज़ स्टार्ट हो रही है, मैंने थोड़ी सी डेफिनेशंस छोड़ दी हैं, तो वो हम आप बुक ले लीजिए, मैं बुक से रीड भी करवा दूँगी या साथ साथ करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। सैम्पल स्पेस करवाई दिया मैंने आपको। तो अब आता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन। प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन क्या होता है, हम लिखेंगे पी ए क्या है हमारा इवेंट, पी ए इज कॉल्ड probability set function if set function of the event, कोई इवेंट ए है तो पी ए डिनोट करेगा probability set function of the event A if it satisfies the following axioms। नंबर 1 क्या है पहला, फॉर एवरी इवेंट ए कोई भी इवेंट हो ए, उसके लिए क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ध्यान रहे प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होती है नेचुरली,
या फिर ज़ीरो होगी। देखो यही होता है, या तो आउटकम आएगी या वो पॉसिबल आउटकम नहीं है, तो नेगेटिव का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम कॉइन थ्रो करते हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। मैं बोलूँ कि मुझे कॉइन थ्रो करने में 6 चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में पॉसिबिलिटी प्रॉबिलिटी क्या हुई, ज़ीरो हुई। तो या तो ग्रेटर होगी या ज़ीरो होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये शॉर्ट आंसर आता है। नंबर 2, फॉर द श्योर और सर्टन इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस, जो आउटकम आने ही आने हैं, श्योर है मतलब आने हैं, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी किसकी, सैम्पल स्पेस की, उस इवेंट की नहीं बोला। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस इज ऑलवेज 1। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट आंसर्स। ये प्रोबेबिलिटी सेट के 3 एग्जाम्स हैं, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग भी आ सकते हैं। थर्ड क्या है, फॉर एनी नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन कौन से हैं वो इवेंट्स एक्सक्लूसिव, कौन, ये पेज नंबर हमारा 2 है, A1 A2, ये एक्सक्लूसिव है। मैं एक्सक्लूसिव बीच में डेफिनेशन थी, एक्सक्लूसिव बताना भूल गई। एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, मतलब एक हेड आया एक टेल आया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A1 A2 A3 सो ऑन, हमारे पास क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 so on, it is equals to probability of A1 plus probability of A2 probability of A3 and so on। ठीक है। इन पर्टिकुलर अगर दो ही एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, फॉर 2 mutually exclusive events A1 and A2, एक्सक्लूसिव मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है, देयर इज़ नो कॉमन अमंग दीज टू। A1 and A2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, These are 3 axioms of probability set function। ये भी याद रखना आपने, ये किसके लिए है, इसको ज़रा अंडरलाइन करना। म्यूचुअली, ये इस बार क्वेश्चन पेपर में आया था, इफ़ A1 and A2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। 3 पॉइंट्स आपने याद रखने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी इवेंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, चाहे वो श्योर इवेंट है, चाहे श्योर है या नहीं है, हमें ज़रूरी नहीं है कि वो अक्कर एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता। प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव या ज़ीरो। बता दिया मैंने पॉजिटिव कब, अगर वो अक्कर करता है तो पॉजिटिव, अगर वो नहीं करता तो, जैसे थ्रोइंग अ डाइस में मैं बोलूँ मुझे नंबर 7 चाहिए, तो 7 तो डाइस में है ही नहीं, इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A या प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 इज़ 0। हाँ, अगर श्योर इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस, इस चीज़ को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 1 होती है। और थर्ड पॉइंट, अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली, जनरल तो मैंने बता दिया, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, एक्सक्लूसिव में क्या होता है, A1 इंटरसेक्शन A2 क्या होता है, 0 होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में A1 इंटरसेक्शन A2 क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हमारे पास रिजल्ट क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।